घर बैठे गद्दारों से। ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं अफजल की फांसी पर मातम मना रहे। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 450 करोड़ रुपए सब्सिडी जब आप लोग अपने टैक्स के पैसों से देते हो ना, तब वो जेएनयू में हमारे टुकड़ों पे पलते हैं। ये कौन लोग हैं अफजल की फांसी पर मातम मना रहे। खामोश खड़ी है पुलिस भी अपनी, डंडा तक ना दिखा रहे। काले धन पर संसद घेरे, हम पर डंडा बरसाते हैं। आतंकी को जीजा फूफा साहिब तक भी बताते हैं। वो कौन शख्स है जिसने जंतर मंतर का घेराव किया, अपनी ही सेना के ऊपर ईंटों से पथराव किया। उत्तर अब तक मिला ना मुझको, इन आंखों में नीर है। अरे आतंकी के मरने पे क्यों बंद हुआ कश्मीर है, आतंकी के मरने पे क्यों बंद हुआ कश्मीर है। देशद्रोह का केस ठोक दो जो फांसी का विरोध करे, अपनी न्याय व्यवस्था में पैदा जो भी अवरोध करे। मातम जो ये मना रहे, मातम जो ये मना रहे, भारतीय नहीं गद्दार हैं। और अफजल को जो मौत मिली ये भी उसके हकदार हैं। अफजल को जो मौत मिली ये भी उसके हकदार हैं कि गर ना समझे बातों को हम सारे ही मिट जाएंगे। अपनी खामोशी के बदले भारी हानि उठाएंगे। अरे कहो कहो भारती के सीने पर प्रहार नहीं होने देंगे। इटली वालों के सपने साकार नहीं होने देंगे, इटली वालों के सपने साकार नहीं होने देंगे। देश के हर एक हिंदू को हम, देश के हर एक हिंदू को हम देशभक्त बना देंगे और भगवा झंडे को हम दुनिया में लहरा देंगे। सत्य अहिंसा और धर्म का हमें मार्ग चुनना होगा। एक बार फिर से हमको विश्व गुरु बनना होगा। वाह वाह वाह, लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए। उसके बैठ कर थोड़ा एक बार मित्रों जोरदार तालियां हाथ उठाकर बजाएं। मैं ऐतिहासिक एक बार और जोरदार तालियां, तालियां आपकी कमजोर हैं। और अब तालियां इसी तरह बजे, हाथ उठाकर ही तालियां बजे अगर कोई पंक्ति आपको अच्छी लगे। कोई भूमिका नहीं बना रहा क्योंकि मैं समझ गया हूं यहां पर आके मामा जी ये वहीं पर ताली बजा रहे हैं जहां पर बजानी चाहिए। ये गलत पंक्ति पर लठ भी बजा सकते हैं, तो इसलिए मुझे पता है कोई भूमिका नहीं बना रहा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर एक कविता है, सीधे सीधे आपके बीच रखता हूं कि हम कौन है क्या है, सीधे सीधे पंक्ति रखता हूं, कोई भूमिका नहीं। त्याग तपस्या तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं। फिर वही चीज मांगता हूं, मैं कुछ नहीं मांगता आपसे क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है वो हमारे मामा जी कर देंगे। जो पेमेंट की व्यवस्था है आप हमें ताली ही दे सकते हैं और हम आपको शब्द दे सकते हैं कि त्याग तपस्या तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं। डमरू की डमडम वाला कैलाशी पूछ रहा हूं मैं। हंस चूमी वीरों ने वो फांसी पूछ रहा हूं मैं। हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूं मैं। हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूं मैं। दुनिया जहां की सोच से आगे बढ़कर पूछ रहा हूं मैं। अंतर्द्वंद विचारों से भी लड़कर पूछ रहा हूं मैं। दहशतगर्दों की छाती पर चढ़कर पूछ रहा हूं मैं। अरे इतिहासकार और सिंहासन से अड़कर पूछ रहा हूं मैं। और क्या पूछ रहा हूं कि पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले, पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले। सुन सुन आती हंसी मुझे इतने उपहास पढ़ा डाले। मैंने इतिहासों के अंदर कितने कितने महान सुने, कई राणा महाराणा और कितने ही चौहान सुने। सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी, सुना यहाँ तक सारी दुनिया आर्यव्रत कहलाती थी। संत महात्मा, अरे संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा। संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा। अरे फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा, फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा। यह पन्ना सी तरुणाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा। मित्रों क्या कहता है देश में, यह पन्ना सी तरुणाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा। इस देश में दादा बस इस देश में दादा बस कि यहाँ पन्ना सी तरुणाई थी, आप बैठी दादा बैठी बेटा, कि यहाँ पन्ना सी तरुणाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा। इस देश में लक्ष्मी बाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा। क्या चाणक्य की कूटनीति बिल्कुल भी काम नहीं आई, क्या गंगा यमुना जैसी नदियां रौद्र रूप ना दिखलाई। इतिहासों के पृष्ठों में तो पृथ्वीराज मत वाला है, चेतक वाले महाराणा का 1 कुंटल का भाला है। दोनों हाथों से करमवती रानी तलवार चलाती थी, इज्जत हेतु रानी पद्मिनी अग्नि में जल जाती थी। भारत माता का सीना उस दिन गर्व से फूल गया जब 12 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया। कि भारत माता का सीना उस दिन गर्व से फूल गया जब 12 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया। अरे बच्चों ने बचपन दे डाला, बच्चों ने बचपन दे डाला, वीरों ने जवानी दी। अरे दाग गुलामी का भी है, माओ ने कुर्बानी दी।
बहुत बढ़िया रामेश, बहुत अच्छा। दाग गुलामी का भी है, माओ ने कुर्बानी दी, शक संदेह नहीं बिल्कुल भारत वीरों की धरती है। मित्रों, संपूर्ण विश्व को कोई शक संदेह नहीं है कि हिंदुस्तान क्या है और हिंदुस्तान के लोग क्या हैं, कि शक संदेह नहीं बिल्कुल भारत वीरों की धरती है। गंगा यमुना जैसी नदियां इसकी आरती करती हैं। इतिहासों में सच लिखा है, राणा या चौहान हुए, घास फूस का देश बचाया, कितने बड़े महान हुए। देखो देखो, अरे देखो भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं। विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं खड़े। विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। चंदन जैसी माटी को फिर से खतरे में डाल रहे हैं। आस्तीन के अंदर हम कितने सांपों को पाल रहे हैं। न हारे दुश्मन से हम, न हारे दुश्मन से हम, न फांसी फंदों से हारे हैं। अरे हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंदों से हारे। हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंदों से हारे हैं। पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला। इतिहास की पहली गलती कौन सी है? अगर वो गलती हिंदुस्तान नहीं करता तो आज हमारा क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर होता। पहली गलती कौन सी है? दूसरी पंक्ति में आप समझ जाएंगे कि पहली गलती कौन सी थी। तो हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाना अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो, कि पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला। पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला, शस्त्र फेंक कर बना अहिंसक जिस दिन यहां अशोक मिला। बहुत अच्छा। जहां पर राजा अहिंसक हो जाता है वहां पर प्रजा नपुंसक हो जाती है। कि पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला, शस्त्र फेंक कर बना अहिंसक जिस दिन यहां अशोक मिला। रक्त देखकर अगर दया उसका हृदय पिघलाती ना, सच कहता हूं 17,000 की सेना अरब से आती ना। 4 औरत की कीमत 1 दिनार नहीं लगते। नंगी मां बहनों के यहाँ मीना बाजार नहीं लगते। नंगी मां बहनों के यहाँ मीना बाजार नहीं लगते। दुनिया जूझ रही जिससे ये शोर शराबा ना होता, मजहबी नाम से इस दुनिया में खून खराबा ना होता। आतंकवाद की मुझे बताओ असली देन कहां से है? बगदादी हाफिज सैयद दाऊद लादेन कहां से है? इतिहासों को मत झुटलाओ, कथा कहानी किस्से थे। अरे आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे। आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत से हिस्से थे। और इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है। एक आरोप लगाता हूं अपने देश पर, अमित शर्मा आरोप लगाता है एक देश पर, किस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है। अप्रत्यक्ष सही आतंकवाद का बीज हम ही ने बोया है। आप सोच रहे हैं कि नोएडा से आकर एक लड़का अमित शर्मा हजारों वर्ष के इतिहास पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, उल्टे हिंदुस्तान को आतंकवादी बता रहा है। ये इतना समझदार कैसे हो गया? मित्रों, कौन लोग थे हम? क्या लोग थे हम? पहचान क्या थी हमारी? इस बात के जिम्मेदार हम क्यों नहीं हैं? हम विश्व गुरु थे। सरो मामा, हम विश्व गुरु थे। विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था। हमने वो वस्त्र उतार के फेंक दिया, वो चोला उतार के फेंक दिया। हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था। सुख शांति चैनो मन का जग को पाठ पढ़ाना था। लेकिन सही रहा दुनिया को हम भी दिखा नहीं पाए। मानवता की परिभाषा दुनिया को बता नहीं पाए। जगत गुरु यानी जग के, जगत गुरु यानी जग के भगवान हम ही तो थे। अरे सारी दुनिया मूर्ख थी, उसके विद्वान हम ही तो थे। अंजाम गलत आता है तो, अंजाम गलत आता है तो गलती शुरू की होती है। अंजाम गलत आता है तो गलती शुरू की होती है। और शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। अरे गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। गर्दन पर आरे चलते थे फिर भी चीख नहीं पाए। गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। गर्दन पर आरे चलते थे फिर भी चीख नहीं पाए। गांधी बाबा तुमने हमको एक मौन हथियार दिया। दोनों गाल सूज गए लेकिन हमने ना वार किया। आदर्श तुम्हारे जिंदा है, बड़े महान हो तुम बापू। संपूर्ण विश्व में इस भारत की एक पहचान हो तुम बापू। अगर आपने चाहा होता तुम भी ऐश ले सकते थे। देश बेचकर अंग्रेजों से मोटा कैश ले सकते थे। स्वदेशी का नारा देकर दिन भर चरखा चलाते थे। देश का खर्चा ज्यादा ना हो आधा लैंप जलाते थे। आधी आजादी का बापू तुमको ही हकदार कहूंगा। कोई विरोधी तेरा होगा मैं उसको गद्दार कहूंगा। लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है। लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है।
किसी गॉडसे का मंदिर बन जाता है। अरे भारत माता की छाती पर, भारत माता की छाती पर चलता आ रहा रुका नहीं। सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। तुमने 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 बापू बोला था ये शाख नहीं छटने दूंगा। अरे इंच इंच कट जाऊंगा पर देश नहीं बटने दूंगा। अरे चंदा सूरज धरती अंबर, चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे। जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। बहुत श्रेष्ठ पंक्तियां, बहुत सुंदर। चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे। जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। वैसी दरिंदों के हाथों से महिला हुए खिलौने थे। कविताओं में क्या बतलाऊं कृत्य कितने घिनौने थे। 40 लाख मृत लोगों का जिम्मेदार किसे लिखूं। देश बांटने वालों में बोलो गद्दार किसे लिखूं। और कितनी थी आंखें, कितनी थी आंखें जो रोते रोते पथराई थी। पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई थी। पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई थी। हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया। कविता की सबसे कड़वी पंक्ति, इससे कड़वा मैंने कुछ नहीं लिखा, कि हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया। बंटवारा करके भी बापू देश अधर में छोड़ दिया। हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया। बंटवारा करके भी बापू देश अधर में छोड़ दिया। अरे 2 थप्पड़ के बदले में, 2 थप्पड़ के बदले में 1 थप्पड़ तो मारा करते। अरे बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा करते। क्या बात है, बहुत सुंदर। बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा करे। अंतिम पंक्तियों में आपसे विदाई लेना चाहता हूं कि बने राम हर नर, बने राम हर नर, नारी रानी झांसी हो। देशद्रोह और गद्दारी की सजा देश में फांसी हो। पूर्वजों से हुई गलतियां तुम भी कर दोहराओगे। पूर्वजों से हुई गलतियां तुम भी कर दोहराओगे। सच कहता हूं देशवासियों नक्शे से मिट जाओगे। संसारी सब सुने, सूरमा सबसे साहसी शेर सुने। मजबूत सुने और मर्द सुने, जो बनता हो वो दिलेर सुने। दिल वालों का स्वर्ग में ही हूं, गद्दारों का नरक हूं मैं। आर्यभट्ट का गणित में ही हूं, आयुर्वेद का चरक हूं मैं। बच्चे विदेश पर जान लुटाते, अपनी यही कहानी है। वो लाखों सैनिक रखते हैं, हम 1.25 अरब सेनानी हैं। वो लाखों सैनिक रखते हैं, हम 1.25 अरब सेनानी हैं। अविरल बहता माँ गंगा का पानी बोल रहा हूं मैं। अविरल बहता माँ गंगा का पानी बोल रहा हूं मैं। अरे सुन ले विश्व समूचे, हिंदुस्तानी बोल रहा हूं।